हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मेरे दिमाग में एक खुर्राफाती आइडिया आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या? फिर मैंने सोचा कि आज इस काम को मैं कर ही देती हूँ। कई दिन से सोच रखा था लेकिन कर नहीं पा रही थी। तो मैं आई छत पे और मैं लग गई थी गमले की मिट्टी को खोदने। अब आप सोच रहे होंगे कि गमले की मिट्टी मैं क्यों खोद रही हूँ? तो मैं बता दूँ आप सभी को, मैं इसलिए खोद रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें पेड़ उगाने हैं और वो खानी है मुझे एकदम मोटी-मोटी काली-काली जामुन। अब हुआ क्या, कल हमारे यहाँ जामुन आई थी बहुत सारी। तो ना मैंने कुछ जामुन उठा के रख दी थी कि मुझे इनको पेड़ बोना है और छत पे ही बोना है। फिर मैंने उन जामुनों को लेके और उनका सारा गुद्दा तार के रख दी थी इस छोटी सी डिब्बी में। और फिर मैंने छत पे आई और गमले की सारी मिट्टी को निकाला पहले बाहर, और इसमें से जितनी भी जड़ थी और जितना भी कंकड़ वगैरह थे सारे कंकड़ों को बाहर फेंक दिया। और फिर मैंने मिट्टी को अच्छे से मिला के और इसमें से गमले में मैंने अच्छे से भरी। फिर भरने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब तो मैं बो ही देती हूँ। फिर मैंने ली थी उसकी जामुन की गुठली, नहीं होती गाइस, इतनी बढ़िया लग रहा है वो पेड़ मेरे को तो, है ना। मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं इस काम को। फिर मैंने गमले में अच्छे से करके इन्हें गुठलियों को बोने की तैयारी कर ली। फिर मैंने सबसे पहले मिट्टी को ही करती रही थी क्योंकि मिट्टी ना बहुत ज्यादा कंकड़ निकल रहे थे, बहुत दिन की हो रखी थी, पता नहीं कब कब के इसमें थे। तो फिर मैंने गुठलियों को लिया और फिर मैंने गुठली अच्छे से मट्टी के अंदर को दबाई, और दबाने के बाद मैंने अच्छे अच्छे से नीचे को दबा दी ताकि है ना उग जाए अच्छे से। फिर इसमें मैंने मिस्टी के पापा से पूछा था, मैंने कहा क्या हो भी जाएंगी? तो कह रहे देख कोशिश करके देख होती है या नहीं। तो आज मैंने बो तो दी, अब देखो होएगी या नहीं होएगी। फिर मैंने मिट्टी ना सारी मिट्टी जो नीचे बच रखी थी वो सारी मिट्टी उसके ऊपर से गिर दी और मैंने अच्छे से इसको दाब दाब के प्रेस कर दिया। फिर पता क्या हुआ गाइस, अब मौसम तो बारिश का हो रहा था, मैं सोच रही थी कि बारिश पड़ जाए लेकिन बारिश का कहीं नाम ही नहीं था। तो फिर मैंने दो चार बूंद ना पानी ऊपर से वैसे छिड़क दिया था क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी गीली हो रखी थी। अब कम से कम इसे 5 से 6 दिन तो लगेंगे ही, क्योंकि एक पौधे को उगने में 4 से 5वें दिन एक नन्ही सी कली आती है। तो अब देखो, अभी मैंने आज वैसे इसमें पानी डाला है, अब देखो कब तक उगता है। तो भाई इतना मजा आया था इस काम को करते, सच्ची में मुझे ना खेती ये सब करना बहुत पसंद है, लेकिन ना मैं हमारे यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं खेती का, तो फिर हम लोग ना इसलिए नहीं कर पाते। तो फिर मैंने अपनी छत पे आज इस गमले में, गमला भी देखो गाइस ये टूटा फूटा सा हो रहा है, लेकिन ना क्या करें भैया, इसी में ही बोल लिया था मैंने, मैं कहा ना नया आएगा ना पुराने में काम होएगा। और बच्चों ने देख लो पूरी छत गीली कर दी थी। पता है क्या, मैं तो लग रही थी इस काम में और इन बच्चों ने आराम से बाल्टी लेकर नहाने लग रहे थे बड़े मजे से। अब मुझे आया वो गुस्सा, मैंने कहा अच्छा मैं भी आज पूरी छत धो के आ जाऊंगी। फिर मैंने क्या करा, फिर मैं कहा जब तुम लगी रहो तो मैं भी लगूंगी। फिर मैंने अच्छे से हाथ धोए और हाथ धोने के बाद मैंने बच्चों के साथ मस्ती करी, ये बेटे। फिर मैं मिस्टी आ गई, मिस्टी आ रही थी नाती मैं मिस्टी के साथ ही मस्ती करी, मिस्टी देख कैसे पानी गिरी ये पता। और फिर पता पानी गिरते गिरते ना इतनी रात खुश हो रही थी, मम्मा मुझे भी नहला दो। फिर मैंने पूरी छत पर अच्छे से पानी गिरा और गिरने के बाद पूरे सारे में अच्छे से झाड़ू मारी, क्योंकि ना बारिश पड़े तो झाड़ू अच्छे से लग भी जाए, ना तो कूड़ा फिर उड़ता है। तो फिर मैंने सारी छत को अच्छे से साफ किया और बच्चे लग रहे थे नहाने। और मिस्टी भी देखो, मिस्टी नहाती हुई डांस कर रही थी बड़े मजे से। और पता मेरे से कह रही मम्मा आप गाना गाओ है और मैं डांस करूंगी। तो डांस करती रही और मैं अपना काम करती रही। फिर मैंने पूरी छत को अच्छे से धोया, और इधर ना मैं जहाँ कबूतरों का दाना रखती हूँ तो कबूतर भी गंदा करके चले जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ से भी अच्छे से साफ हो गया। तो देखो बारिश का मौसम हो रहा है लेकिन बारिश का कहीं तक भी नाम नहीं। और ये गमलों के पीछे तो बहुत सारी मिट्टी निकली। फिर मैंने भर के बाल्टी अच्छे से घेरा। और पता गाइस, ये जो हमारा पौधा दिख रहा है ना लंबा सा, पता कितना साल पुराना, कम से कम 15 साल पुराना पौधा। लेकिन यार ये होता ही ना, कोई आप लोग मुझे ना कमेंट्स करके बताना कि मैं ऐसा क्या करूं जो हमारा पौधा हो जाए, वरना इस पर बहुत अच्छे फूल आते हैं। और सारे में मिट्टी हो रही थी ना, तो फिर मैंने सारे में अच्छे से पानी गिरा, और पानी गिर के जमाना आज मेरी छत भी साफ हो गई थी। और ये देखो कि वरना तो जब भी साफ होती है जब कभी बारिश पड़ती है, और नहीं तो धूल उड़ती है ना, इस वजह से मैं कर नहीं पाती, कभी कभार कर पाती हूँ। तो मैंने अच्छे से साफ कर दी थी और बच्चे खेल रहे थे बड़े मस्ती के साथ। और मैं इनसे कहती, मैंने कहा तुम खेलते रहोगे, चलो हम नीचे चल रहे हैं। तो मेरी कमर बहुत ज्यादा दुखने लग गई थी क्योंकि मैं ज्यादा नहीं कर पाती, मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो ना फिर तब मैंने सारी बाल्टी लेके और धब से बाल्टी का पानी बिखेरा, और बिखेरने के बाद फिर मैंने अच्छे से सारी छत धोई, और फिर मैं एक और बाल्टी लाई भर गया। मतलब नो देख लो कितनी सारी बाल्टी छत धुली जब जाकर साफ हुई। और मिस्टी तो मजे से खेले जा रही थी, और ये मुझे आवाज मार रही, आज कैसा करके रहेगी ये, आजा नीचे को आजा। अब मैंने कहा कर लन दो, मगर रोज रोज थोड़ी धुले छत। अब
फिर मैंने अच्छे से कल का संडे का दिन मेरा ऐसा गया कि मतलब घर की साफ सफाई में निकला, मैं कहीं घूमने को नहीं मिलता, मुझे कुछ नहीं मिलता, और यहाँ पर मेरी छत हो गई थी साफ, पौधे भी हो गए थे अच्छे से साफ। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बढ़िया लगा होगा। और मौसम देख लो कितना प्यारा हो रहा है, लेकिन बारिश का ना कहीं तक भी असर नहीं है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, उम्मीद करती हूँ आप सभी को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो व्लॉग तो लाइक शेयर कमेंट्स करके जाना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। ये थी हमारी त्रिमूर्ति। ओके।